student, myself Khan sir. Today we will try to understand the two properties of alkaline earth metal. पहले जो हमारे जो अल्कलाइन मेटल है उनकी दो प्रॉपर्टी आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है कि इनका जो एटॉमिक रेडाई है, आयोनिक रेडाई है, इसका ट्रेंड्स कैसा है वो हम समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि इनका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ठीक है, उसका भी ट्रेंड्स कैसा है, उसकी वैल्यू किस तरह से होती है, कैसा इंक्रीज डिक्रीज होती है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है वो कहां से कहां तक है, दैट इज बेरिलियम से रेडियम तक। ठीक है, तो उनको कुछ हम समझने की अब कोशिश करेंगे। ठीक है, एटॉमिक रेडाई ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है उनका एटॉमिक रेडाई जो है, आयोनिक रेडाई जो है, उनका ट्रेंड्स कैसा है वो बच्चों हम समझने की कोशिश करेंगे। अभी जो एलिमेंट्स है हमारे, वो एलिमेंट्स हम यहां पर लिख लेंगे। तो एलिमेंट्स हमारे कहां से शुरू होते हैं, बेरिलियम से, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और लास्ट में हमारा रेडियम। ठीक है, ये हमारे 6 एलिमेंट्स है। अब इनका जो एटॉमिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई का जो ट्रेंड्स है वो किस तरह से है वो हमको समझना है। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, तो हमारा जो एटॉमिक रेडाई जो है, एटॉमिक रेडाई जो है वो क्या होता है, बेसिकली वो डिक्रीज होता है। ठीक है, जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो हमारा जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो अब हमको क्या करना है, इनका जो ट्रेंड्स है, जो कि इधर तो एलिमेंट्स नहीं है, बेरिलियम से हमको जाना है रेडॉन तक। तो अब ऊपर से नीचे मतलब टॉप टू बॉटम जो हमारा एटॉमिक रेडाई है, एटॉमिक रेडाई जो है वो उसका ट्रेंड्स हमको देखना है इसमें। ठीक है, और ग्रेजुअली क्या होगा कि जैसे ही हम हमारे बेरिलियम से रेडॉन तक नीचे मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है हमारा, एटॉमिक रेडियस जो है वो क्या होगा, बेसिकली वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। जैसे ही हम बेरिलियम से रेडॉन तक मूव करेंगे इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल में, तो हमारा जो एटॉमिक रेडाई है उस एलिमेंट का, अल्कलाइन अर्थ मेटल का, वो क्या होगा, ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। तो उसका जो ट्रेंड्स होगा वो किस तरह से होगा, जैसे कि बेरिलियम इज लेस देन मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम इज लेस देन कैल्शियम, कैल्शियम इज लेस देन स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम इज लेस देन बेरियम एंड बेरियम इज लेस देन रेडियम। ठीक है, तो इस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल का एटॉमिक रेडाई का क्या होगा, एटॉमिक रेडाई का ट्रेंड्स होगा बच्चों। ठीक है, ये है ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडाई इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। जैसे ही आप बेरिलियम से रेडॉन तक मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडाई जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इसी तरह से हमारा जो आयोनिक रेडाई है उनका, वो भी, उसका भी ट्रेंड्स कुछ इसी तरह से होगा। ठीक है, जैसे हम बेरिलियम से रेडॉन तक, सॉरी रेडियम तक मूव करेंगे तो वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। सेम इन केस ऑफ आयोनिक रेडाई एंड एटॉमिक रेडाई। ठीक है, तो इस तरह से हमने एटॉमिक रेडियस इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल को बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश की। इसके बाद हम समझेंगे कि इन्हीं एलिमेंट का, इन्हीं जो एलिमेंट्स हमने यहां पर लिखे हैं, उन्हीं एलिमेंट्स की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो किस तरह से होगी वो हम देखेंगे। ठीक है, दूसरी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, दैट इज द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल। हमारे जो अल्कलाइन अर्थ मेटल है बेरिलियम से रेडॉन तक, इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, उस एनर्जी के बारे में हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है, और पहले हम जनरल ट्रेंड्स को समझेंगे बच्चों। जैसे कि आपको पता है पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू
राइट मूव करते हैं, कहां से, लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो आईपी की जो वैल्यू है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज। ठीक है, बेसिकली उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज। अब हमको कहां से काम मूव करना है, बेरिलियम से रेडियम तक, तो बेसिकली ये टॉप टू बॉटम हो जा रहा। जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आईपी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा जो आईपी की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, बेरिलियम की, और सबसे कम जो होगी रेडियम की होगी, बिकॉज जिसकी एटॉमिक साइज कम होती है उसकी आईपी की वैल्यू ज्यादा होती है, बिकॉज उसके जो इलेक्ट्रॉन है उसके न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होते हैं। अब इस केस में अगर हमको इनका ट्रेंड्स लिखना है आईपी की वैल्यू का, तो वो क्या होगा, बेरिलियम इज मोर देन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज मोर देन कैल्शियम, कैल्शियम इज मोर देन स्ट्रोंशियम। ठीक है, और स्ट्रोंशियम इज मोर देन बेरियम, और लास्ट में आपका बेरियम इज मोर देन रेडियम। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ आईपी। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का जो ट्रेंड्स है इन केस ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, जो टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, लिख लो इसको।